हरिओम। आज हम सब वैशाख महात्म के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा नृग का पुत्र राजा कीर्तिमान था। वह सभी राजाओं में बड़ा सार्वभौम था और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला संयमी तथा जितेंद्रिय था। एक बार वह अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा रहा था, तो वहाँ रास्ते में उसने जाते हुए कुछ लोगों को देखा कि वह लोग वैशाख के धर्म का पालन कर रहे थे। कुछ लोग बावली खोद रहे थे, कुआं खोद रहे थे, कुछ लोग लोगों को जल पिला रहे थे, उन्हें छाया दे रहे थे, कुछ लोग थके हुए लोगों को भोजन करा रहे थे, उन्हें जल पिला रहे थे। तो इस प्रकार देखकर उसे आश्चर्य हुआ और उसने उन लोगों से जाकर के पूछा कि आप लोग कौन हैं और आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि हम आपके गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं और हम यह वैशाख धर्म का पालन कर रहे हैं। तब उस राजा ने पूछा कि यह वैशाख धर्म क्या होता है, आप मुझे बताएं। तब उन लोगों ने कहा कि हमारे पास इतना अभी समय नहीं, क्योंकि हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अतः आप जा कर के हमारे गुरु वशिष्ठ से ही उसका उत्तर प्राप्त करें। तो ऐसा सुन वह राजा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचा और उसने वशिष्ठ जी से विनती की कि वह इस धर्म को, वैशाख के धर्म को भली भांति उसे बताए। यह सुनकर वशिष्ठ जी अति प्रसन्न हुए और उसे वैशाख के धर्म को बताने लगे। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि हे राजन, वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और वैशाख के धर्म का पालन करने वाला, अर्थात थके हुए को जल देने वाला, छाया प्रदान करने वाला और इसमें विभिन्न वस्तुओं का दान करने वाला और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान करने वाला और जो भी प्रतिदिन इसकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, तो वे सभी भगवान विष्णु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को वे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा सुन वह राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि हे गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा। तब गुरुदेव वशिष्ठ अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम अपने प्रजा में भी इसका पालन कराओ और जो इसका पालन न करे उसे दंड भी देना। ऐसा सुन कीर्तिमान अपनी प्रजा में यह उसने घोषणा करा दिया कि जो भी वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा तो वह दंडित किया जाएगा। ऐसा सुन उसके नगर के सभी लोग वैशाख धर्म का पालन करने लगे और इसी धर्म का पालन करने से उसका नगर बड़ा ही समृद्ध हो गया और सभी लोग सुखी और स्वस्थ हो गए। तो इस प्रकार उसने अपने नगर में वैशाख धर्म का पालन करना अनिवार्य बना दिया कि 8 वर्ष से के बच्चे से लेकर 80 वर्ष तक के वृद्ध को यह करना अनिवार्य है। जो नहीं करेगा तो उस राजा ने जगह जगह पर अपने अधिकारियों को नियुक्त किया कि यह अधिकारी देख रेख करेंगे, जो नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार उसके राज्य में सर्वत्र धर्म ही धर्म फैल गया और सभी इस वैशाख वैशाख के महीने का पालन करने लगे, इस धर्म का पालन करने लगे। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से सभी उसके राज्य के लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे, बल्कि वे सभी अंतकाल में भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। तो इस प्रकार जो भी वैशाख धर्म का पालन करता है तो वह अपने पितरों के सहित भगवान विष्णु के लोक को, अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कुछ वर्ष व्यतीत हुए और यमराज अति चिंतित हो गए, क्योंकि इस धर्म के प्रभाव से सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाते थे। तो एक दिन देवर्षि नारद ने देखा कि अरे, यहाँ तो स्वर्ग और नरक खाली पड़ा हुआ है। तब उन्होंने वहाँ चित्रगुप्त से पूछा कि आखिर क्या बात है, आपके नरक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही और वह खाली इस प्रकार क्यों पड़ा हुआ है। तब चित्रगुप्त ने बताया कि वह कीर्तिमान नाम का राजा अपने राज्य में सभी को वैशाख धर्म का पालन करा रहा है, जिससे उसके प्रजा के समस्त पापों का नाश हो जा रहा है और सभी ना तो स्वर्ग जा रहे हैं और ना तो नरक ही जा रहे हैं, बल्कि सभी मोक्ष पद को प्राप्त कर ले रहे हैं। अतः इसीलिए यह स्वर्ग और नरक सूना हो गया है। तो ऐसा सुन नारद जी ने भी उस कीर्तिमान राजा की प्रशंसा की। चित्रगुप्त ने कहा कि मैं अवश्य ही उस राजा से युद्ध करूंगा, क्योंकि उसके कारण ही मैं खाली हो गया हूं और वह तो ब्रह्मा के लेख को भी मिटा दे रहा है, अतः मैं ब्रह्मा जी से भी अवश्य उसकी सहायता करूंगा। ऐसा कह करके चित्रगुप्त अपनी सेना के साथ उस राजा से युद्ध करने चल पड़ा और उसने उसके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया।
उस राजा में और चित्रगुप्त में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अपने भक्त को युद्ध करता देख, संकट में देख, भगवान विष्णु ने अपना अग्नि चक्र उस यम के दूत पर छोड़ दिया, जिससे वह अति भयभीत हो गया। परंतु राजा कीर्तिमान ने उस चक्र से स्तुति प्रार्थना करके उस यम के दूत की रक्षा की। तत्पश्चात वह यम का दूत बड़ा निराश हुआ और कहने लगा कि मैं अवश्य ही ब्रह्मा के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि तुम उनके भी लेख को मिटा देते हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।